Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 6.3 from the NCERT book. इसका बेसिक कंसेप्ट, इससे पहले 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी, वो हमने लास्ट वीडियो में की है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ट्रायंगल्स सिमिलर है। यहाँ से ए बी सी ट्रायंगल दे रखे हैं हमें पी क्यू आर। तो यहाँ से ये देखो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, बी किसके इक्वल है क्यू के, एंड सी किसके इक्वल है आर के। तो मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बिकॉज एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, सी किसके इक्वल है आर के। देन वी कैन राइट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। नाउ सेकंड पार्ट में देखते हैं, एबीसी ये ट्रायंगल है, पीक्यूआर ये ट्रायंगल है। देखो अगर मैं ए बी के अपॉन में क्यू आर कर रही हूँ, 2 अपॉन में 4 कितना आ रहा है 1/2। बी सी के अपॉन में पी आर कर रही हूँ तब कितना आ रहा है 2.5 अपॉन में 5। ए सी अपॉन में पी क्यू कर रही हूँ तब क्या आ रहा है 3 अपॉन में 6 1/2। यानी कि जो साइड्स का रेशियो है वो सेम आ रहा है। देन कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, यहाँ से हम लिखेंगे कि जो ए बी बाई क्यू आर कितना आ रहा है 2/4 इक्वल टू 1/2। सिमिलरली बी सी बाई पी आर 2.5 अपॉन में 5, ये भी 1/2। फिर ए सी अपॉन में पी क्यू 3/6, ये भी किसके इक्वल है 1/2 के। तो यहाँ से तीनों साइड्स का जो रेशियो है सेम प्रोपोर्शन में इक्वल है। देन कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी साइड किसके इक्वल है, यहाँ से ए बी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है क्यू आर के। तो मीन्स क्यू आर पी के ये ट्रायंगल क्या होगी सिमिलर। हमें साइड्स इसी उसमें लिखना है, इसी के अकॉर्डिंग। जैसे ए बी अपॉन में क्यू आर कर रहे हैं, या बी सी अपॉन में पी आर कर रहे हैं, या ए सी अपॉन में क्यू पी कर रहे हैं, तब हमारा रेशियो इक्वल आ रहा है। देन हमें नेमिंग उसी के अकॉर्डिंग करना है स्टूडेंट, जो हमारी साइड्स ये सेम प्रोपोर्शन में इक्वल है। देन ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर आ गए, ट्रायंगल क्यू आर पी के। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं, ये एल एम पी ट्रायंगल है, डी ई एफ ट्रायंगल है। देखो अगर एल एम अपॉन में हम कुछ करें 2.7 अपॉन में 6 करें, या 2.7 अपॉन 4 करें, या 2.7 अपॉन 5 करें, तो ये तो रेशियो कैंसिल नहीं हो रहा। ऐसे ही 3 अपॉन में 6 तो 1/2 आ गया, लेकिन 2/4 भी 1/2 आ गया, लेकिन 2.7/5 1/2 नहीं बना। तो यहाँ से जो साइड्स का रेशियो है सेम प्रोपोर्शन में इक्वल नहीं है। देन वी कैन से दैट ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसने तो यही बताया था ना इनमें से कौन सा पेयर सिमिलर ट्रायंगल्स का है। तो ये तो जो पेयर है हमारे थर्ड पार्ट में वो सिमिलर ट्रायंगल का नहीं है, क्योंकि 2 साइड्स का जो रेशियो है वो तो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल है, बट थर्ड साइड्स का सेम प्रोपोर्शन में इक्वल नहीं है। सो दीज 2 ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो डायरेक्ट लिख देंगे हम यहाँ से ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF आर नॉट सिमिलर ट्रायंगल। क्या नहीं है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं है। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, MNL एंड ट्रायंगल PQR। तो यहाँ से देखो अगर मैं MN अपॉन में ये कर रही हूँ, या ML अपॉन में कौन सी साइड्स कर रहे हैं, यहाँ से एक तो है 5/10 कर सकते हैं, या 2.5/6 करेंगे, तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा। लेकिन ये एक जो एंगल है M एंगल 70 डिग्री है, एंड एंगल जो Q है वो भी कितने का है 70 डिग्री, यानी कि 1 एंगल्स इक्वल है। स्टूडेंट इसमें मिस्टेक दे रखी है बुक में, देखो जो ये साइड है ना MN, ये अपॉन में ये करेंगे ना PQ साइड, तो ये इक्वल आएगी किसके ML अपॉन में QR के। तो ML अपॉन में QR 5/10 तो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, लेकिन MN अपॉन में PQ तो 2.5/6 है। तो ये साइड हमारी क्या गिवन है, यहाँ पे 5 गिवन है, ये बाई मिस्टेक है बुक में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं MN/PQ यानी कि 2.5 अपॉन में 5, ये ML अपॉन में QR मीन्स 5/10, 1/2 आ गया, ये भी कितना आ गया 1/2। ये तो इक्वल है, और एक एंगल इनका इक्वल है, एंगल M इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 70 डिग्री।
सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन कौन सी नेमिंग देंगे हम? ट्रायंगल NML इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कैसे? देखो अगर हमने MN अपॉन में PQ किया देन किसके इक्वल था? ML अपॉन में QR। एंगल M किसके इक्वल है? एंगल Q के। सो ट्रायंगल NML इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। नाउ फिफ्थ पार्ट देखते हैं। एक ये फिफ्थ पार्ट में एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। एंगल ए एक एंगल इक्वल है, बट AB अपॉन में अगर मैं ये कर रही हूँ, ये किसके इक्वल नहीं आ रहा? ये BC अपॉन में BC अपॉन में ये किसके इक्वल है? BC अपॉन में EF कर रहे हैं तो 3 अपॉन में 6, ये भी 1/2 के इक्वल है। तो यानी कि जो रेशियो है वो हमारा क्या कितना आ रहा है? यहाँ से 1/2। यहाँ से जो ट्रायंगल ABC है ना वो DEF के सिमिलर नहीं है स्टूडेंट। देखो ये रेशियो तो सेम है, हम लिख सकते हैं इसको AB बाई क्या लिख सकते हैं? DF किसके इक्वल है? ये 2.5/5, ये कितना आ गया? 1/2। एंड BC अपॉन में EF ये भी किसके इक्वल आ गया? 3/6 मीन्स 1/2। लेकिन एंगल जो A है वो किसके इक्वल है? एंगल F के इक्वल है 180 डिग्री। अगर हम इसका नेमिंग देंगे ट्रायंगल्स में कि ABC जो ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर नहीं है? DEF के। यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू DEF। ट्रायंगल ABC नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एंगल A है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल D के। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, बट A एंगल तो F के इक्वल है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल ABC है वो किसके सिमिलर नहीं है? ट्रायंगल DEF के। नाउ लास्ट पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ, DEF और PQR। देखो D एंगल किसके इक्वल है स्टूडेंट? Q के। सॉरी, D एंगल किसके इक्वल है? ये 70 है, ये 80 है, कितना हो गया? 150। और वी नो दैट सम ऑफ द होल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये 150, ये एंगल कितने का आ गया? 30। ये 80 और ये 30, 110। तो ये एंगल कितने का आ गया? 70। एंगल D किसके इक्वल है? एंगल P के। एंगल E किसके इक्वल है? एंगल Q के। एंगल F किसके इक्वल है? एंगल R के। तो यहाँ से क्या हो गया? ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ से हम लिख देंगे कौन कौन से ट्रायंगल? DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो ओके स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें क्या बताना था? सिमिलर पेयर्स की जो फिगर्स है वो हमें सिमिलर दिखानी थी कि कौन सी ट्रायंगल किसके सिमिलर है, कौन सा पेयर इसमें से सिमिलर ट्रायंगल्स का है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। इन गिवन फिगर ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ये क्या है पॉइंट? यहाँ पे BA और ये एंगल हमें 70 का गिवन है, CDO। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल DOC, DCO एंड एंगल OAB। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले ये जो एंगल है ये 125 और ये इन कंप्लीट का सम क्या होगा? एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं तो कंप्लीट का सम कितने का होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल AOC प्लस में एंगल COD किसके इक्वल होगा? ये 180 डिग्री। एंड AOC कितने का है? 125 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल COD इज 180 माइनस 125, कितना आ गया? ये 55 डिग्री। ये एंगल हमारा आ गया 55 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल DOC, ये एंगल 70, ये 55, देन ये एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, DCO। नाउ इन ट्रायंगल DOC, एंगल CDO प्लस में एंगल DCO प्लस में एंगल DOC कितना होगा? 180 डिग्री। CDO कितने का है? 70 डिग्री। DCO हमें फाइंड आउट करना है एंड DOC कितने का है? 55 डिग्री। 180, ये कितना आ गया? 125 प्लस में एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल DCO इज 180 माइनस 125 मीन्स ये कितने का आ गया? 55 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना था OAB। OAB यही फाइंड आउट करना था ना, एंगल OAB या OBA, शायद OAB होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये A पॉइंट स्टूडेंट B की जगह पे है एंड B किसकी जगह पे है? A की जगह पे। हमने इसको ये
गलत लिख दिया था यहाँ पे, ये पॉइंट ए है और ये है। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल ओ ए बी, ये एंगल, तो ये भी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, ये टू लाइंस पैरेलल है, देन ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल डी सी ओ के। डी सी ओ कितने का है यहाँ से 55, सो एंगल ओ ए बी भी कितने का आ गया यहाँ से 55 डिग्री। यानी कि जो हमें तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने थे, तीनों एंगल्स कितने के आ गए 55 डिग्री के। एक बार फिर से देखो, ये 125 था, इसका सम प्लस में इसका सम कितना होगा 180, लीनियर पेयर बन रहे हैं ना यहाँ पे, यहाँ से लिख सकते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये एंगल्स आने के बाद ये हमारा 55 आ गया। नाउ इन ट्रायंगल डीओसी ये 70, ये 55, ये कितने का आ गया 180 में से माइनस कर दिया, ये भी 55। अब टू लाइंस ये पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देन ये एंगल जो एंगल ओ ए बी भी कितने का आ गया 55 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, diagonals AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O using a similarity criteria for two triangles so that OA by OC equal to OB by OD। एक ट्रेपीजियम गिवन है ABCD, ये सेम होती है ट्रेपीजियम की ABCD, जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। यहाँ से जो इसके डायगोनल्स हैं वो किस पे इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ, एंड ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी। तो यहाँ पे हम गिवन लिखते हैं ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम विद ए बी पैरेलल टू क्या है डी सी है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। टू प्रूव क्या करना है हमें, ओ ए बाई ओ सी किसके इक्वल दिखाना है ओ बी बाई ओ डी के। नाउ प्रूफ करते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दोनों ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर हैं। कैसे, ए बी पैरेलल टू सी डी है, देन एंगल 1 किसके इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 3 किसके इक्वल होगा एंगल 4 की। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ से बाई ए क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इन ट्रायंगल AOB एंड COD। क्या क्या है इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि क्या था यहाँ से AB पैरेलल टू CD था, सो ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। ठीक है, देन अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर है और वी नो दैट जो सिमिलर ट्रायंगल होती है उनकी जो साइड्स होती है वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होती है, देन AO बाई CO किसके इक्वल हो गया, AO बाई CO इक्वल टू OB बाई OD। इसको ये भी तो लिख सकते हैं OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। यही हमें क्या करना था इसके अंदर प्रूव करना था, हैंस प्रूव। वेरी इजी है स्टूडेंट, हमने क्या किया है सिंपली AOB एंड COD ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया है, देन OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD क्या हो गया सेम प्रोपोर्शंस में साइड्स इक्वल हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, इन गिवन फिगर QR बाई QS इक्वल टू QT बाई PR एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सो दैट ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं इन ट्रायंगल PQR में एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के, तो इसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी इक्वल। हमने 9th में रिजल्ट पढ़ रखा है ना, एंगल्स अपोजिट टू 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से एंगल 1 2 के इक्वल है, तो वी कैन से दैट जो PQ साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी PR की। तो यहाँ से लिखते हैं हम इन ट्रायंगल PQR, गिवन में हम लिख सकते हैं कि ये हमें गिवन है, टू प्रूव क्या करना है ये। नाउ प्रूफ में इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के, सो PQ साइड किसके इक्वल आ गई PR की। तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू 2 इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू 2 इक्वल एंगल्स। ठीक है, नाउ QR बाई QS किसके इक्वल है QT बाई PR।
अब पी आर की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, पी क्यू, क्योंकि जो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं उसमें ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर दिखाना है, तो उसमें साइड हमें पी क्यू चाहिए। तो यहाँ से हम लिख देंगे क्यू आर बाई क्यू एस किसके इक्वल आ गया, क्यू टी बाई पी क्यू, और यहाँ से लिख देंगे पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है, ये रेशो इक्वल है। एक तो क्यू आर बाई क्यू एस किसके इक्वल है, क्यू टी बाई पी क्यू, लेकिन हमें तो क्या चाहिए यहाँ पे, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू टी लिख सकते हैं ना, क्यू आर अपॉन में क्यू टी साइड किसके इक्वल आ जाएगी, लिख सकते हैं इसको हम क्यू एस अपॉन में पी क्यू, और एक एंगल क्या है दोनों ट्रायंगल्स में, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, जो कि क्या है, कॉमन एंगल। यहाँ से लिख देंगे तो हम एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो यहाँ से ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर होगी। सॉरी, एंगल 1 किसके इक्वल है, 1 के, 2 के नहीं, ये क्या है, कॉमन एंगल, क्योंकि 1 पी क्यू एस ट्रायंगल में भी है एंड टी क्यू आर में भी है। तो यहाँ से लिख देंगे ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है, 2 साइड्स है एंड 1 एंगल है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, बस सिंपली जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, देन इसकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो गई, इक्वल, मीन्स पी क्यू इक्वल टू पी आर, जो गिवन रिलेशन था उसके अंदर पी क्यू पुट कर दिया, तो यही इस ट्रायंगल की साइड्स बन रही है। और जो एक एंगल क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन एंगल है, सो दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हैंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। ट्रायंगल क्या है हमारे पास, PQR, PQR, S और T किसके पॉइंट्स है, PR एंड ये पॉइंट S है और ये पॉइंट क्या है, T है, इनको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ST, सच दैट एंगल P किसके इक्वल है, RTS के, RTS की, ये हमें गिवन है, सो करना है ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, RPQ एंड RTS, ये दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करनी है। तो यहाँ से लिखते हैं हम इन ट्रायंगल RPQ एंड RTS, RPQ एंड ट्रायंगल RTS, एक तो एंगल R इक्वल टू एंगल R है, कॉमन एंगल, ये क्या है, कॉमन एंगल, एंड एक एंगल हमें गिवन है, एंगल P किसके इक्वल है, एंगल RTS के, P से इस ट्रायंगल का एंगल और ये RTS इस ट्रायंगल का एंगल, ये क्या है हमें गिवन है। सो दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, RPQ किसके सिमिलर होगी, RTS के बाई AA क्राइटेरिया, ये क्या होगी, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर, एक एंगल्स इनमें कॉमन है, एक एंगल्स हमें गिवन है इक्वल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th, इन गिवन फिगर इफ ट्रायंगल AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये हमें गिवन है, सो करना है ट्रायंगल ADE, ये ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। नाउ हमें गिवन है ABE कॉन्ग्रुएंट है किसके, ACD, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो यहाँ से जो AB साइड है वो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट, AC के, किससे, बाई CPCT से, एंड AE किसके इक्वल होगी, AD के, साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये भी लिख सकते हैं, साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो हमें तो ट्रायंगल ADE और ABC सिमिलर प्रूव करनी है, तो उसके लिए हमें तो साइड्स का रेशियो चाहिए, तो यहाँ से हम रेशियो बनाएंगे, इसको लिख सकते हैं ना, AB बाई AC, AB बाई AC लिख सकते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 1 के इक्वल, इसको मैं इधर लेके आ रही हूँ, AB बाई AC इक्वल टू 1, यहाँ से AE बाई AD किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगी, इक्वल, सो AB बाई AC किसके इक्वल है, AE बाई AD के, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADE एंड कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, ABC, इससे क्या हो जाएगा, AB बाई AC
या इसको ये भी तो लिख सकते हैं हम, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, देन ए बी बाई ए साइड किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ए सी को हम उधर लेके जाएंगे और अपॉन में ए डी, और एक एंगल हमारा क्या है इसके अंदर कॉमन एंगल है, कौन सा है ए, तो यहाँ से साइड्स ये रेशो हमने यहाँ से दिखा दिया इक्वल, तो ये आ गया ए बी बाई ए सी किसके इक्वल आ गया, ए बाई ए डी के, ठीक है, कंप्लीट ए बी बाई ए डी के। अब यहाँ से एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए के, कॉमन एंगल, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, यही हमें सिमिलर ट्रायंगल दिखानी थी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमें गिवन थी, तो यहाँ से साइड्स हमने इक्वल दिखा दी और उनको इधर रेशियो में लेके आए तो राइट हैंड साइड में 1 बन गया, देन जो रेशियो था हमारा साइड्स का वो इक्वल आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, ए डी बाई ए ही आएगी साइड, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसको ए डी बाई ए, हमें क्या चाहिए ए डी बाई ए, क्योंकि ए बी बाई ए सी किया है ना, जैसे ए बी पहले दो लिए हैं ये, ऐसे ही हमें ए डी लेना होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा ए को इधर लेके आए, देन ये बन जाएगा यहाँ से ए डी बाई ए, तो इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया ए डी बाई ए, तो ये रेशो किसके इक्वल आ गया ए डी बाई ए, क्योंकि जो ट्रायंगल्स की हमने नेमिंग दी है वो इसी के अकॉर्डिंग है, ए डी बाई ए, जैसे ए बी अपॉन में ए सी किया है तो इसमें भी ए डी अपॉन में क्या होगा ए ही होगा, ये हमें नेमिंग्स में ट्रायंगल्स में ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इन गिवन फिगर एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, सो दैट हमें ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है, ये हमारे पास फिगर है। फर्स्ट में क्या दिखाना है, ए ई पी एंड सी डी पी, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड सी डी पी, ए ई पी ये ट्रायंगल और सी डी पी, एक तो एंगल ये क्या है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहां से लिख देंगे हम इसके लिए एंगल ए पी ई किसके इक्वल है, सी पी डी के वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा क्या है इक्वल, एंगल डी और एंगल ई कितने के हैं 90 के, 90 ईच, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, AEP is similar to triangle CDP by AA criteria, ठीक है। टू एंगल्स अगर ट्रायंगल्स में इक्वल हो जाते हैं देन ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं सिमिलर। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, एक एंगल तो कॉमन है, एंगल B इक्वल टू एंगल B, कॉमन एंगल। सेकंड क्या है, बी डी और ई, एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल ई के 90 ईच, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमें टू ट्रायंगल्स इक्वल दिखाने हैं और यहां से ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। थर्ड देखते हैं, थर्ड में है हमारे पास इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है, क्या है कॉमन एंगल। एंड सेकंड क्या है इसके अंदर, जो एंगल ई है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के, ये क्या है 90, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलरली हम फोर्थ करते हैं इसका पार्ट, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, इसमें क्या है स्टूडेंट इक्वल C इक्वल टू C, कॉमन एंगल, दो एंगल्स ही दिखाने हैं इक्वल, देन टू ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी सिमिलर। और डी और ई क्या है 90 डिग्री, हर उसमें क्या है डी और ई तो 90 ईच है एंड एक एंगल्स हमारा कॉमन एंगल्स है, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F, so that ट्रायंगल AB is similar to ट्रायंगल CFB। एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें ABCD, ये ले लिया मैंने ABCD, इसको AD को आगे तक बढ़ाया गया है पॉइंट E तक, ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड पैरेललोग्राम ABCD BE इंटरसेक्ट
सी डी एट पॉइंट एफ, ये पॉइंट क्या है, एफ है। सो दैट ट्रायंगल ए बी ई, ये ट्रायंगल किसके सिमिलर, सी एफ बी के। तो यहां से इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी क्या क्या इक्वल है स्टूडेंट, पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके पैरेलल है। देन एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। और यहां से एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल यहां से क्या हो गया, 3 4 के इक्वल हो गया। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ए बी किसके सिमिलर आ गई, सी एफ बी के बाई ए क्राइटेरिया। ठीक है, टू एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं देन ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, इसकी फिगर गिवन नहीं थी। जो एक पैरेललोग्राम था ABCD, इसमें साइड AD को प्रोड्यूस किया गया था पॉइंट E तक। अब ये जो CD है इसको इंटरसेक्ट करती है F पॉइंट पे। ABE ट्रायंगल और CFB ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी थी। तो यहाँ से ये साइड इसके पैरेलल है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। इन गिवन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड एट B एंड M। ये टू ट्रायंगल्स है, एक राइट एंगल है B पे, एक राइट एंगल है M पे। प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP एंड CA बाई PA साइड किसके इक्वल, BC बाई MP। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दी देन CA अपॉन में PA, BC अपॉन में MP इसी ट्रायंगल की साइड्स है। और वी नो दैट अगर ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर है देन उसकी साइड्स क्या होती हैं, सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होती हैं। तो मेन हमें क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। अगर सिमिलर दिखा दिया देन यहाँ से क्या हो जाएगा, इन साइड्स CA बाई PA किसके इक्वल हो जाएगा, BC बाई MP। तो गिवन लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल्स एट B एंड M रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव में ये दोनों नाउ प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP क्या क्या इक्वल है स्टूडेंट, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल M के। दीज आर 90 डिग्री ईच, एंगल B इक्वल टू एंगल M 90 ईच। एक एंगल हमारा कॉमन एंगल है, कौन सा है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, एंगल A इक्वल टू A कॉमन एंगल। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, बाय A क्राइटेरिया। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाई A क्राइटेरिया। ये होते ही क्या हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट जो है, तो यहां से CA बाई PA किसके इक्वल आ गया, BC बाई MP के। तो यहां से रीजन लिख सकते हैं हम, साइड्स ऑफ दी सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल्स की क्या है, ये हमारी साइड्स है। तो यही तो हमें सेम प्रोपोर्शन में इक्वल दिखानी है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, पहले ट्रायंगल ABC ली है एंड ट्रायंगल AMP। तो दोनों में क्या क्या है इसमें इक्वल, एंगल B किसके इक्वल है, एक एंगल तो हमारा क्या है 90 डिग्री ईच है, दोनों का एक एंगल 90 ईच। और एक हमारा कौन सा एंगल है, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल है। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर होते ही देखो CA अपॉन में PA कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, BC अपॉन में MP। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना सेकंड पार्ट में। तो ये क्या हो गया, साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, हैंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक आपको 9th क्वेश्चन तक क्लियर है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चंस में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।